वैसे तो we have already covered this part in the what we say offline mode, but for your guidance we should not get any difficulty during the course of exam. Therefore I am taking it again. I am going to repeat it once again. Okay. Today we are going to discuss the hydrolysis of aspirin. Okay. This is the molecule of aspirin, COCH3 and COH here. Okay. Here CO, this is the benzene ring. Attached to benzene ring, COOCH3, or this is O group. H group from this is replaced by means of acetyl group. Yeah. Originally this is salicylic acid. What is aspirin? Aspirin is nothing but acetyl derivative of salicylic acid. Salicylic acid का aspirin derivative. It is called as the acetyl salicylic acid और aspirin. ठीक है. क्या है यूज aspirin का? So this is the structure of salicylic acid. This is benzene ring. Acetyl group is attached here, O group, and this is acyl group, OCOCH3 और CH group. इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसको हाइड्रोलाइज करना है एस्पिरिन को. ठीक है. हाइड्रोलाइसिस करने के लिए हम यूज कर ठीक है. तो देखिए एस्पिरिन है. एस्पिरिन इज ए analgesic. Analgesic means, yes, what do you mean by analgesic? Analgesic का क्या मतलब हो? Yes. Analgesic. Analgesic means pain reliever. ठीक है. Analgesic means pain reliever. ठीक है. And it is antipyretic. Antipyretic means, yes, antipyretic का क्या मतलब होता है? हेलो, आवाज सुने आ रहे हैं ना आप लोग? एंटीपायरेटिक फीवर रिड्यूस करने के लिए लेते हैं. हाँ, फीवर कम करने के लिए. हाँ, वेरी गुड. बुखार कम करने के लिए, टू लोअर डाउन दी हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी. फीवर को कम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एंटीपायरेटिक. सो इट इज यूज, एस्पिरिन इज यूज एज एंटीपायरेटिक एज वेल एज एनाल्जेसिक. along with that it is also used to prevent the blood clotting. blood clotting prevent करने के लिए भी बहुत हद तक उसका इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हार्ट के पेशेंट है, बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट जो खास तौर पर होते हैं,
उनका ब्लड कभी कभी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं कि उसके साथ में उनकी जो गोलियां वगैरह हार्ट के लिए दी गई है उसके साथ में एक गोली एस्पिरिन की भी ऐड कर दी जाती है। एस्पिरिन या उसको ट्रेड नेम डिस्पिरिन भी बोलते हैं। ट्रेड नेम यानी मार्केट नेम भी अलग, कुछ कुछ अलग हो सकते हैं, एस्पिरिन डिस्पिरिन कुछ भी बोल। जैसे हम पैरासिटामोल मिलता है तो कभी डोलो के नाम से भी मिलता है हमको, कभी कालपोल के नाम से भी मिलता है। तो ट्रेड नेम कहते हैं हमको, ट्रेड नेम में भी डिफरेंट बट कंटेंट इज सेम। ठीक है, कंटेंट सबका एस्पिरिन अगर कह रहे हैं तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड उसके अंदर में रहेगा। ठीक है, तो एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक यानी यस एनाल्जेसिक मींस पेन रिड्यूस करने के हाँ लिए। पेन रिलीवर। ठीक है, और दूसरा एंटीपायरेटिक मींस विच लोअर डाउन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक, along with that to prevent the clotting of blood. So these are the uses of aspirin. This is the structure of aspirin. स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पर एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर। उसको हाइड्रोलाइज करना है हमको। हाइड्रोलाइज करके क्या हो जाएगा, ये एसिटिल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और उसके जगह पर OH ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएंगे। उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए ये यहाँ से हाइड्रोलाइज करेंगे हम। हाइड्रोलाइज करने के लिए हम यूज करें अल्कोहलिक KOH 10%। अल्कोहलिक KOH मींस अपराटस क्या लग रहा है, कोनिकल फ्लास्क लग रहा है, बीकर्स लग रहे हैं, एयर कंडेंसर लग रहा है, बैलेंस यानी जो बैलेंस आपको लग रहा है वेट करने के लिए बैलेंस का इस्तेमाल, और ग्लास रॉड, ये चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एस्पिरिन और अल्कोहलिक KOH 10% यूज कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहलिक KOH हियर? ये सब को आपको पूछा जाने वाला है एग्जाम के अंदर में। एग्जाम आपके प्रैक्टिकल ऑनलाइन होंगे एंड ऑल दिस थिंग दे विल बी आस्क्ड। व्हाट डू यू मीन बाय अल्कोहलिक KOH? यस, एयर स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अल्कोहलिक का क्या मतलब रहा, KH तो है, KH का मतलब बेस हो रहा है, लेकिन 10% का मतलब क्या हो रहा है? सही है, तौहीद है क्या? ओके ओके, कंटेनिंग अल्कोहल। हाँ कंटेनिंग अल्कोहल। ठीक, तो वो बता दो एक बार क्या तुम्हारा तो हाँ RBR। देखिए, NaOH जो होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पिलेट्स। ठीक है, पिलेट्स यानी छोटी छोटी गोली। हमारी जो शर्ट को बटन लगे हुए हैं वो जैसे उभरे हुए होते हैं, देखे ना अपने उभरे हुए बटन रहते हैं छोटे से गोल, तो उस टाइप के पिलेट्स बोलते हैं, PELLETS पिलेट्स, वो शक्ल के अंदर में होते हैं। तो वो NaOH या KOH वो उस शक्ल के अंदर, इन दैट फॉर्म इज अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट। जो डब्बों के अंदर में होता है दैट इज इन दैट फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हम उसको डिसॉल्व करते हैं। तो डिसॉल्व करने के बाद वो जो बनता है वो उसका सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, तो आप अगर वाटर के अंदर में डिसॉल्व कर रहे हो तो एक्वस KOH बन जाएंगे। ठीक है, और अल्कोहल के अंदर में डिसॉल्व कर रहे हो तो अल्कोहलिक KOH बन जाएंगे। ठीक है, दोनों के अंदर फर्क है। हाँ, दोनों की एक्शन अलग अलग होती है। अल्कोहलिक KOH की एक्शन अलग होती है और एक्वस KOH की एक्शन, दोनों की एक्शन में डिफरेंस। ठीक है, 10% यानी परसेंट के हिसाब से, यानी 100 ग्राम है तो 100 ml अगर वाटर लिया है तो उसमें 10 ग्राम आप डाल रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, 10%। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में आप लोग? देखिए, एक कंडेंसर है, दिख पा रहा है आपको? दिख रहा है आपको अच्छे से? और ये RB फ्लास्क लगाया है मैंने यहाँ पर।
ठीक है, ये कंडेंसर है और कंडेंसर को मैंने, ये दिख रहा है आपको कंडेंसर, पाइप है एक, जी सर। ठीक है, सादा पाइप है, हॉलो पाइप है, कंडेंस करना है ना, जमा करना, ये जमा करने का काम करता है इसमें। और ये हमारा आरबी फ्लास्क, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क। तो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हम एस्पिरिन लेंगे और अल्कोहलिक केवेट लेंगे और इसको इस तरह से अटैच करके रख देंगे, ठीक है, इन दिस वे। आ रहा है समझ में? जी सर। जी सर। ठीक। इसको हीट करने के लिए हम रख देंगे, इस तरह से हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड एंड हाइड्रोलिसिस विद अल्कोहलिक केवेट। अल्कोहलिक केवेट के साथ में अगर हम उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है आपको? सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? टेक 2 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड लेना है इन कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल फ्लास्क लीजिए, फिर राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए, ठीक है। तो क्या ऐड करना है? 20 ml 10% अल्कोहलिक केवेट, ठीक है, 20 ml ऐड करना है अल्कोहलिक केवेट, ठीक है। जो ऊपर बताया गया है, यहां से मैं इसको ऐड कर सकता हूं, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है तो इसके अंदर में यहां से मैं ऐड कर सकता हूं या डायरेक्ट भी ऐड कर सकता हूं, ये राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर मैं डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं, ठीक है। ऐड कर दिया मैंने, ठीक। ऐड करने के बाद क्या करना है? ये एयर कंडेंसर अटैच कर दिया टू दी राउंड बॉटम फ्लास्क एंड हीट इट फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, एयर कंडेंसर आपको अटैच करना है टू द कोनिकल फ्लास्क और हीट करना है 30 मिनट के लिए ऑन वाटर बाथ। वाटर बाथ मीन्स, यस, वाटर बाथ मीन्स एक छोटा सा व्हाट वी से, छोटा सा वेसल है मेड अप ऑफ कॉपर, कॉपर का बना हुआ वेसल होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए वाटर बाथ। उसके अंदर वाटर हम रखते हैं, पानी भर के रख देते हैं, ठीक है, कॉपर का बना हुआ होता है वो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए वाटर बाथ। एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कंडेंसर का क्या चीज है, वाटर बाथ क्या चीज है, यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सर आप नहीं दिखाई दे रहे। क्या बोल रहे हैं? सर आप दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पर कुछ, हाँ तो मैं ब्लैंक बता दिख नहीं रही रहा स्क्रीन। हूँ, देखिए जो चीज बताने है वो बता रहा हूँ, मुझे देखने की क्या जरूरत है आप लोगों को? ठीक है सर। आपने फ्लास्क देख लिया राउंड बॉटम, एयर कंडेंसर सर। आपके लोगों के समझ में आ गया? यस सर। हाँ, ठीक है, जो समझने की चीज है मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एयर कंडेंसर कैसा है वो देखना है तो और एक बार बता ही देता हूँ मैं आपको, एयर कंडेंसर कैसा है। तो मैं प्रैक्टिकल कर नहीं रहा हूँ इसलिए आपको बता नहीं रहा हूँ। सर मुझे लगा वाटर, प्रैक्टिकल कर रहे। नहीं प्रैक्टिकल नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये वाटर कंडेंसर है, ये कंडेंसर मैंने अटैच किया है, तो वाटर बॉटल, ये कंडेंसर है या राउंड बॉटम फ्लास्क, इसको मैंने अटैच कर दिया है, ठीक है। करने के बाद वाटर बाथ क्या है सर? बता देता हूँ मैं, वाटर बाथ के लेके आ रहे हो, दिख रहा है आपको? हाँ। कॉपर वेसल है ये, भगोना है, कॉपर का बना हुआ पॉट है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन होता है इसलिए अपन कॉपर का उसको लेते, कॉपर मेटल का लेते, अदरवाइज यू कैन टेक आयरन मेटल्स। भगोना है, ठीक है, वो अपन लेते हैं, कॉपर का बना हुआ है, उसके अंदर पानी भरते हैं, पानी भरते हैं इसलिए कॉपर बाथ, इसलिए वाटर बाथ कहते हैं उसको, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये आपने कर लिया, वाटर बाथ के अंदर में रख दिया,
दोनों अटैच जी करके सर। कहाँ में रखना है, वाटर बाथ के अंदर में। स्टैंड को अटैच करेंगे और वो राउंड बॉटम फ्लास्क के नीचे हम वाटर बाथ रखेंगे, ठीक है। और हीट जी करना है, सर। कब तक करना है, 30 मिनट्स के लिए ऑन वाटर बाथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कूल कीजिए फ्लास्क को, निकाल दीजिए, हीटिंग बंद कर दीजिए, स्टॉप द हीटिंग, कूल द फ्लास्क एंड ट्रांसफर द कंटेंट्स इनटू 100 ml बीकर। एक 100 ml के ग्लास बीकर के अंदर में आप वो ट्रांसफर कर दीजिए, विच इज कंटेनिंग आइस। उसके अंदर में आइस के पीसेस रखिए आप, ठीक है। आइस के पीसेस उसके अंदर में रहना चाहिए 100 ml बीकर के अंदर, ठीक है। ठंडे होने के लिए। ठीक है, कूल द फ्लास्क, वो राउंड बॉटम फ्लास्क को आप कूल करेंगे और उसके कंटेंट्स ट्रांसफर करेंगे इनटू आइस कंटेनिंग बीकर, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड HCl ड्रॉप वाइज आपको ऐड करना है विथ कांस्टेंट स्टरिंग। ऐड करते वक्त आपको थोड़ा एहतियात से कॉशियसली ऐड करना है। यू शुड टेक प्रिकॉशन बिकॉज इट इज नॉट डाइल्यूट HCl, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl, so you have to keep in mind that it should not come in contact with your body। आपके हाथ को लगना नहीं चाहिए, बॉडी के ऊपर कहीं भी गिरना नहीं चाहिए, उंगलियों को लगना नहीं चाहिए। दैट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय यू, ठीक है। इसलिए आपको ड्रॉपर से ऐड करना है वो, ठीक है। एक बॉटल के अंदर में लिया जाता है, ठीक है। वो ऐड करना है, ड्रॉप वाइज ऐड करना है विथ कांस्टेंट स्टरिंग टिल द प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन। तो व्हाइट कलर का पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे ऐड करेंगे HCl, जैसे जैसे ऐड करते चले जाएंगे उतना उतना HCl पीपीटी बढ़ता चले जाएंगे, ठीक है। और एक स्टेप आ जाएंगी जब पीपीटी की क्वांटिटी अब बढ़ेंगी नहीं, ठीक है, तो वहां पर आपको स्टॉप कर देना है, ठीक है। जहां पर पीपीटी की क्वांटिटी अब बाकी एज इट इज बाकी है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आप उसको HCl का एडिशन स्टॉप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिल्टर द पीपीटी। पीपीटी जो कुछ आया है, एक फनेल लीजिए, फनेल को आपका व्हाट इज से अटैच फिल्टर पेपर टू दैट, उसके ऊपर रखिए और वॉश द, और पीपीटी और जो कुछ आपका वो बीकर के अंदर में है वो उल्टा करके ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर टू दी फनेल, ग्लास फनेल को ट्रांसफर कीजिए। और जो कुछ पीपीटी ऊपर आ रहा है वॉश विथ वाटर और रिक्रिस्टलाइज करना है फ्रॉम दी एक्वस अल्कोहल। एक्वस अल्कोहल के अंदर में से आपको रिक्रिस्टलाइज करना है, ठीक है। ड्राई द प्रोडक्ट वे एंड डिटरमाइन इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ड्राई कर दीजिए, ड्राई करने के बाद उसका वेट और मेल्टिंग पॉइंट जो है तो आपको मालूम करना है, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? यस, है क्या प्रॉब्लम किसी को? नहीं सर। तो एसिटिल एस्पिरिन क्या चीज है, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, उसके यूजेस क्या है, ठीक है, रिएक्शन क्या हो रही है, ये इसका ये इसका what you say YouTube as well as PDF, it will be sent to you via WhatsApp, okay, you should not care about that, but all these things should be known to you. What is water bath, what is that air condenser, what is the role of that air condenser, what is KOH, what is alcoholic KOH, what, how that 10% alcoholic KOH is made, what is the role of this HCl, ठीक है। HCl क्यों ऐड कर रहे हैं अपन यहाँ पर? यस, HCl क्यों ऐड कर रहे हैं? देखिए अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, NaOH से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। NaOH से हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये अल्कलाइन हो गया, ठीक है। अल्कलाइन हो गया ना, बेसिक हो गया, सॉल्यूशन का ऐसा बेसिक हो गया। एसिटिल एस्पिरिन है, एस्पिरिन को आपने NaOH से हाइड्रोलाइज कर दिए तो बन गया सैलिसिलिक एसिड का कौन सा बोल रहे हैं अपन, सोडियम डेरिवेटिव बन गया, ठीक है। यानी बेसिक बन गया। तो ऊपर का
के उसको अटैच हो गया है, तो के को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन जो है तो वहां पर अपने आप को म्यूट रखो, अनम्यूट मत करो बार बार। ठीक है, इसलिए अपन ये HCl ऐड कर रहे हैं। बस बस, बैठो। ठीक है, ये बेसिक सॉल्यूशन जो था, तो बेसिक सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl का एडिशन ऊपर से कर रहे हैं। ठीक है, filter the PPT, wash with water, crystallize from the aqueous solid. ठीक है, dry the PPT, weigh and determine its melting point. वजन कीजिए और उसका मेल्टिंग पॉइंट मालूम कीजिए। रिजल्ट के अंदर में ये दो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उसका रिजल्ट है, रिजल्ट कितना आ रहा है 2 ग्राम और मेल्टिंग पॉइंट 158। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से लिया जाता है वो आप पूरा जहन में रखो, फर्स्ट ईयर में आपको हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, और मैंने भी आपको अच्छे से समझाया है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह किस तरह से लिया जाता है इससे पहले लेक्चर में समझाया, आपको मालूम होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से, अपरेटस क्या लगता है, मटेरियल कहाँ से हासिल करेंगे आप। ठीक है, ठीक है, किस चीज के मेल्टिंग पॉइंट लेंगे अभी, हेलो, कौन से मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट लेंगे आप। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट जो आप रिकॉर्ड करें मटेरियल कौन सा है, हेलो, जवाब देते चलो बच्चों ने, तो तुम्हारा एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाएगा, मेरा कुछ नहीं है उसमें। क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में और तुम्हारे डिस्टेंस, वी आर एट फार डिस्टेंस। मेल्टिंग पॉइंट किस चीज का ले रहे हैं अपन यहाँ पर, ठीक है, आई विल स्टॉप नाउ। ओके, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। ओके।